वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचशायदगाधरुण्यम् मायामृगं दयितये सितमन्मधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासिकः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघनम् व्याहृतुमारभत भागवत प्रधानः द्रोण्यस्य विप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिन्वतजातचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः काशायन यज्ञसूत्रं शुचिमपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कविकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्तैर्भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वगसेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयशेषं श्रयामि यो लीलालाससंलग्नो गतो लोलोति लोलता तमलीलावपुषं बालं वन्दे लीलारथसिन्धये। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्री हरिनारायण नारायण नारायण श्री हरिनारायण नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर रघुवर नारायण 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 रघुवर नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर खिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण देव युगल चरण कमलों में श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए रातस्मरे हृदयाराध परमाराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में प्रणिपात नमन वंदन करते हुए श्रद्धावंत भाव से
कथा श्रवणार्थ कथा सुनने के लिए दूर दराज के गांव से आसपास क्षेत्र व नगर उपस्थित पधारी हुई समस्त भगवत कथा रसर्षि भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, आई हुई विद्वत वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद व कई दिनों से चर्चा करने के बाद आपने समय निकाला ऐसे श्री आशु सिंह जी, रमेश सिंह जी, विमल सिंह जी, नेताजी संजय सिंह जी और हम लोगों के अभी 7-8 महीने पूर्व एक आपने सुना होगा कार्यक्रम हुआ था लखुवानी में, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। 15 दिन की तैयारी में न भूतों में भविष्य की ऐसा कार्यक्रम हुआ और वहां पर राज्यपाल से लेकर के और बड़े बड़े संत तुलसी पीठाधीश्वर विगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज आए और बहुत सारे संत आए। उस आयोजन को कराने वाले तन से मन से धन से, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। परमात्मा संपत्ति थोड़ा सा देते हैं तो थोड़ा सा अभिमान दिया जाता है, लेकिन 4-5 करोड़ रुपया खर्च करने वाला व्यक्ति के चेहरे पर मैंने कभी शिकन नहीं देखा, कभी क्रोध नहीं देखा जाता। इतनी विनम्रता से मैं बोला कि यार मैंने भी जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम किए, हम लोग भी कभी उतावला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन मैं वहां पर 1 हफ्ता 8 रोज रहा था, जरा भी क्रोध नहीं, हंसकर पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए, निर्विघ्न संपन्न हुआ परमात्मा कृपा से। ऐसे उस आयोजन को कराने वाले संयोजक आज आए हैं जिनका नाम श्री सत्य प्रकाश सिंह जी हैं और उन्हीं के परिवार कहा जाए, संबंधी कहा जाए, संजय सिंह जी आदि जुड़े। तो आइए धीरे धीरे भगवत कृपा से हम सभी लोग एकजुट होकर के इस महानतम कार्यक्रम में अपना सहयोग दे करके पुनीत के भागी बनेंगे। ऐसे अनेकानेक स्थान से आए हुए, जगह से आए हुए समस्त भक्तवृंद, आइए हम सबकी चर्चा चल रही थी। देवर्षि नारद जी महाराज श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा था कि गुरुवर ये बताएं, कथा का कई सारे नियम है। पहला नियम ये है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए तो श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो वक्ता उत्तम है, श्रोता कनिष्ठ है तो भी कथा समझ नहीं आती। वक्ता बहुत योग्य, बहुत क्वालिफाइड है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ी डिग्रियां हैं, सुयोग्य है कहने का मतलब। और श्रोता कनिष्ठ है, योग्यता नहीं है तो कथा आनंददायी नहीं हो पाती। श्रोता का लेवल ऊंचा है, वक्ता का लेवल नीचे है, यानी वक्ता का योग्यता नहीं है और फिर कथा हो तो उसका भी आनंद नहीं आ पाता है। इसलिए दोनों सम होना चाहिए, श्रोता भी उच्च कोटि का होना चाहिए तो वक्ता भी उच्च कोटि का होना चाहिए, पहला। दूसरी कथा का पहले भी बताया था कि सावधान अतयासण, कथा में सावधानी होनी चाहिए। हम बैठे हैं जरूर यहाँ पर, लेकिन शरीर है मन नहीं है तो कथा हो नहीं पाती है। तो वहां तो शरीर भी नहीं है, तो देवर्षि नारद जी महाराज चलने वाले संत हैं और सनक सनंदन सनातन संत कुमार बैठने वाले संत हैं, तो दोनों में संयोग कहाँ हुआ है? तो एक तो भ्रमण करने वाला, एक बैठने वाला है, दोनों में संयोग कहाँ हुआ, समागम कहाँ हुआ, ये कथा की योजना कैसे बनी? अभिधि श्रवे कुतः प्रीति, कथा सुनने की उत्कंठा मन में विचार कहाँ से आए भी तो बताएं। तब जाकर के सूत जी महाराज बोले, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, एक समय की बात है, विशाला क्षेत्र बद्री नारायण क्षेत्र में चारों कुमार लोग
सनक सनंदन सनत कुमार जो है, सनत कुमार जो है, ये चारों वहां पहुंचे थे। एक बात क्या है, हमारे जीवन में तीर्थाटन जरूर होना, तीर्थ यात्रा जरूर होना चाहिए। और तीर्थ में जाएं तो बड़े संयम पूर्वक जाएं, बड़े नियम पूर्वक जाएं। आजकल के लोगों की जो मनस्थिति बन गई है तीर्थाटन करने का, तीर्थ क्षेत्र में जाने का जो ध्येय है, जो लक्ष्य बढ़िया नहीं है। बोले चलो यार 12 महीने 12 महीना 20 दिन का 1 महीने का टाइम निकालो, थोड़ा समय पास होगा, तीर्थ में हम चलते हैं। हम तीर्थ में जाएं पुनीत काम करने के लिए, हम तीर्थ में जाएं अच्छे श्रेष्ठ काम करने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, हम तीर्थ में समय पास करने के लिए जाते हैं, हम तीर्थ में अपने समय व्यतीत करने जाते हैं, तो एक बात याद रख, तीर्थ का अनादर होता है। और अनादर ही नहीं, वहां पर जाकर संयम से नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। मैंने बताया था कि वज्रलेपो भविष्यति, तीर्थ क्षेत्र का जो पाप होता है वज्रलेप हो जाता है, वो कहीं पर छूट नहीं पाता है। इसलिए ये चारों लोग, मैं कई बार कहता हूँ, मन संयमित हो तो तीर्थ जाएं, मन संयमित न हो तो फिर वहां भी जाकर भूल चुक हो जाएगा, वहां भी जाकर उल्टा सीधा हो जाएगा। और एक कच्चे घड़े को लेकर कोई कुआं में रस्सी में बांध कर डाल दे पानी निकालने के लिए, तो घड़ा तो पानी निकालेगा नहीं, और पानी की स्पर्श होते ही घड़ा पिघल जाएगा। पानी तो निकाला नहीं, पानी को दूषित और कर दिया। आगे मैं बताऊंगा, तीर्थ क्षेत्रों की जो शुद्धता थी, तीर्थ क्षेत्रों का जो पवित्रता रहा, आज वो नहीं रह गया। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में जो है अत्युग्र भूरि कर्माणु क्षयायु जगतो हिता तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले आज वही लोग रहते हैं, बड़े से बड़े निंदनीय जो कार्य किए हैं वही जाकर तीर्थों में अड्डा बना लिए हैं, जिसके वजह से तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा समाप्त हो गई। तो वो जाने का काम जाने, लेकिन हम लोग जब तीर्थ यात्रा में जाएं तो बड़े संयम से जाना चाहिए। इसलिए चतवारो ऋषियों वाला, चारों महात्मा जो है, मलात्मा, मूलात्मा, शोधात्मा, दिव्यात्मा, भगवान के, ये चारों वहां पर बोले क्या, सत्संगार्थम समायात, सत्संग कर रहे थे, चर्चा हुई थी। अच्छी बात याद रखना, हमारे जीवन में सत्संग जरूर करना चाहिए, सत्संग जरूर होनी चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं सत्संग से लाभ क्या है, कथा से लाभ क्या है। अरे भाई, कथा से लाभ क्या, मैं कितना लाभ बताऊं, याद रखना, याद रखना। बच्चों में जो शुश्रूषा की भावना है, सेवा की भावना है, पुत्र वधू को जो मर्यादा है, बच्चों को जो सेवा की जो भाव है, ये सब कहाँ से है, ये कथा से है। याद रखना, कथा हम नहीं सुने हैं, कथा के संस्कार नहीं पड़े रहेंगे तो बहुएं भी मनमौजी हो जाएंगे, बेटी भी जहाँ इच्छा वहां चले जाएंगे। तो मैं कई बार कहता हूँ ना, कथा जीवन को संवारती है। और एक बात याद रखिएगा, हम कथा सुने कोई बात नहीं, हम कथा सुने, हो सकता है कि भगवान नहीं मिले, बात कहता हूँ, हो सकता है कि हम भवसागर से पार नहीं पाएंगे, मैं बात करता हूँ, लेकिन है राम कथा ताकर दृढ़ नामा, राम कथा तो भवसागर को पार करने की नौका के समान है। लेकिन ले लिया कि हो सकता है कि हम कथा सुने, हमको भवसागर से पार न हो पाए, कोई बात नहीं। हो सकता है आप लोग स्वभाव से आए हो कि हम कथा में गए हैं, हमको आर्थिक लाभ नहीं मिला, मानसिक लाभ नहीं मिला, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमको हमारा दरिद्रता, हमारा कष्ट संकट नहीं टले, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कथा सुनने के बाद में हमने जो संकल्प किया, मन में विचार किया, पूरा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कथा सुनने के बाद में हमको भगवान भी न मिले, हम कोई बात नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ रहता हूँ, कथा सुनेंगे, भगवान मिले न मिले, कथा सुनेंगे, महान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन पक्की बात है कि हम कथा सुन लेंगे तो कभी दानव हम नहीं बनेंगे, मानव तो बनेंगे। इसलिए मानवता हमारी बात हो, हम मानव हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल की मानवता मान ली जाती कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं तो मनुष्य कहला जाते हैं। भैया मेरे इसी में तो पता है चोर है, इसी में उचक्के हैं, इसी में बदमाश है,
इसी में कत्ल करने वाले, मर्डर करने वाले, भरण करने वाले सारे लोग इसी में पड़े हैं। यानी कि जिसकी मनस्थिति खराब है, मानसिकता बिगड़ चुकी है, उद्देश्य बिगड़ चुका है, मनुष्य वो भी है। मैं कई बार कहता हूँ कि चोरों के 4 हाथ नहीं होते हैं, डकैतों के 4 हाथ नहीं होते हैं, उनके भी तो 2 ही हाथ होते हैं। सोच की बदल है, याद रखना। समाज जोड़ने का यदि संकल्प है तो सोचना चाहिए कि हम बढ़िया हैं। समाज बिखरने का संकल्प किया है, हम किसी को सुखी करने का भी भावना है, हमारे मन में विचार है कि सारे लोग संपन्न हो, सारे समृद्धशाली हो, सारे वैभव संपन्न हो, सबकी दुख दरिद्रता दूर हो जाए। यदि ये मन में संकल्प है, विचार है, तो समझना चाहिए कि सही में मैं मानव हूँ। ऐसे मेरे सोच में ये है कि ये भी बिगड़ जाए, फिर बर्बाद हो जाए, ये समाप्त हो जाए। यदि ये सोच है तो सोचना चाहिए कि हमारे भीतर दानवृत्ति आ गई है। बात एक बार की बात है, एक बार दर्जी, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। दर्जी जो कपड़ा सिला करते हैं, आप लोग भी सीधे सिलाई कपड़ा पहने, कोई पैंट पहना, कोई शर्ट पहना, कोई कर्तन, कोई कुर्ता पहना है। एक बार एक दर्जी के पास लोग गए, सिलाई कर रहा था बड़ी तेजी से, कढ़ाई भी कर रहा था। किसी ने कहा दर्जी के पास 2-3 चीजें होती हैं, अरे मशीन तो होती ही चलाने वाली, सिलाई मशीन, और एक चीज होती है, उसका नाम कैंची होता है, दूसरा सुई होता है, धागे होते हैं, धागे भी होता है, बटन लगाता है, घर बनाता है, हुक लगाता है और सिलाई करता है। तो उसके दर्जी के पास 2 चीजें थी, एक तो कैंची है और 2 का उपयोग ज्यादा, दूसरा सुई था। दर्जी ने अच्छा उसका दर्जी कपड़ा काटते हैं और कपड़ा काट करके वो कैंची को नीचे डाल देते हैं और आवश्यकता पड़ती तो पैर से फिर हाथ से उठा लेता है। लेकिन आप कभी अनुभव करेंगे, दर्जी जो होता है सिलाई करेगा, घर बनाएगा, हुक डालेगा, बटन लगाएगा और लगाने के बाद में सुई को जमीन में नहीं फेंकता है। अक्सर आप देखना, या तो टोपी लगाए रहते हैं तो टोपी में खोस लेगा, टोपी नहीं है कान के पास में रख लेगा, हाँ, लेकिन सुई को टोपी में सिर के पास है, कान में लगा लेता है और कैंची को नीचे डाल देता है। किसी ने दर्जी से पूछा कि अरे दर्जी, तुम्हारे दोनों से काम लेते हो, सुई से भी काम लेते हो, कैंची से भी काम लेते हो, लेकिन इतना फर्क, इतना अंतर है। कैंची को तुम नीचे पटक देते हो, पैर से उठाते हो, पैर के पास रखते हो, सुई को अपने माथे में लगा कर रखते हो। दर्जी ने कहा कि भैया समझने की बात है, काम दोनों से है, लेकिन दोनों को काम अलग है। बोले क्या काम है? इसका काम काटने का है, इसलिए मैं इसको पैर के पास में रखता हूँ, और इसका काम जोड़ने का है, सिलाई का काम है, इसलिए मैं इसको माथे से लगा कर रखता हूँ। याद रखना, समाज में जो जोड़ने के काम करते हैं वो सिरमौर होते हैं, वो सदैव पूजनीय होते हैं। याद रखना। तो लेकिन जो काटने का काम करते हैं वो तो भाई पैरों में ही रहेंगे, उनको तो नीचे ही दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए याद रखना, हम कथा इसलिए सुने, भगवान न मिले कोई बात नहीं, क्या करना है, कोई बात नहीं, हमारी बहुत से वो काम न हो पाए, लेकिन हम कथा इसलिए सुनाएं कि मानवावृत्ति, हम मनुष्य बन जाए। याद रखना। और मैं कई बार कहता हूँ, मैंने मानवता को ताक में रख दिया है। मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता को देखा जाए तो ताक में रख दिया हूँ। लोगों के भीतर से दया समाप्त होती जाती है, लोगों के भीतर से धर्म के प्रयासा समाप्त होती जा रही है, लोगों के मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता, छल, कपट, प्रपंच आदि चल रहा है। हम कैसे माने भाई? इसलिए याद रखना, दिमाग को शुद्ध रखा जाए, बुद्धि को शुद्ध रखा जाए, खोपड़ी में बहुत बढ़िया चीज रखा जाए। याद रखना, ये भैया खोपड़ी है, इसमें बम ब्लास्ट करने वाले भी लोग हैं, बम बनाने वाले भी लोग हैं, बम विस्फोट करने वाले भी लोग हैं। राम राम राम। ऐसी में कैसा है कि लोगों को जान, लाखों की भीड़ एक देखता है, बोले कि यहाँ पर विस्फोट करूंगा तो कम से कम 10,000 जनता मरेगी, और एक वहीं पर होता है, बोले कि यहाँ विस्फोट हो गया तो लाखों की जान जाएगी। वो बचाने में लगा है और एक जो है मारने में लगा है। मारने में जो लगा है, याद रखना, वो सही में कथा नहीं सुना है, जो बचा रहा है वही व्यक्ति कथा सुना है। बात बताओ, हम तो कहते हैं महात्मा कथा न सुने कोई बात नहीं, लेकिन कथा की आवश्यकता गृहस्थों की है, कथा की आवश्यकता सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे फौजी हो, मिलिट्री हो, सिपाही हो, दरोगा हो, वो
ऐसा नहीं कि सबको कथा से मोक्ष ही मिल जाता है। मैंने कई इतिहास पढ़ा है, याद रखना। लेकिन भाई मेरे यहाँ कही जाए, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे समाज में डॉक्टर भी हैं, क्या कहा जाए, लोगों की जान ले लेते हैं, जिंदगी समाप्त कर लेते हैं, अपहरण करके लोग ले जाते हैं, वहां पर मरीज को ले जाते हैं और क्या 20 लाख 40 लाख रुपया के लिए वो किडनी निकाल कर बेच देता है। क्या उसको हम डॉक्टर कहेंगे? इसका मतलब कि जिस डॉक्टर ने कथा सुनी होती तो शायद मैं दावे के साथ कहता हूँ वो किसी गरीब का, किसी मरीज का किडनी निकाल करके वो नहीं बेचता। चलिए कथा सुना होगा तो जो देश के जवान शिला पर रहते हैं और एक अग्रवादी कहा जाए, उग्रवादी कहा जाए, नक्सली कहा जाए, देश में प्रवेश करता है, शायद वो देश के मिनिस्टर, देश के बड़ा ऑफिसर या देश के जो भी लोग हो जो सीमा पर है, याद रखना, उनको कथा सुने होते, सनातन धर्म से जुड़े रहते, सदग्रंथों को पढ़े हुए रहते, तो भाई मेरे 10, 20, 50 लाख करोड़ की बात छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति अरबों खरबों रुपया दे दे और एक भी नक्सली सोचे कि मैं भारत में प्रवेश कर जाऊं, वो प्रवेश नहीं करने देगा। कौन? जो मिनिस्टर, जो अधिकारी कथा सुना होगा तो उसको राष्ट्र से प्रेम होगा, देश से प्रेम होगा, और नहीं तो भाई मेरे सब देश बर्बाद कर देगा। बोल गोविंद भगवान की। हमारे अयोध्या से जी आए हैं ऐसे प्रकाश इधर मुंह करके जी ऐसे, तो अयोध्या सिंह जी आए हैं और आप ही की चर्चा के हमारे आगे वाले भाग में बैठे पड़े हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी जिनकी मैंने चर्चा किया, ईमानदारी में बताऊं, संपत्ति भगवान सबको देते हैं, लेकिन संपत्ति के साथ में श्रद्धा दे लाखों में एक कोई होता है। ऐसे हमारे सत्यप्रकाश सिंह जी, इतने बड़े आयोजन हुआ, मैं बता रहे, शीतल नहीं थे, क्रोध नहीं था, और 4 से 5 करोड़ रुपया अपने हाथों से उन्होंने खर्च किया। ऐसे हमारे सत्यप्रकाश सिंह जी हम सबके मध्य में आए हैं, उन्हीं के जीजा जी भी हमारे तो बहुत प्रोग्राम जुड़े हुए हैं। 2016 में चातुर्मास हुआ था राजपुर में, तब से आप जुड़े हुए हैं, हमेशा सहयोग आदि होते रहते हैं। कई बार यहाँ बैठक में भी आए हैं ऐसे हमारे संजय सिंह जी और अयोध्या सिंह जी ही हैं। तो यही कह रहा था मैं, राष्ट्रवादिता जो है तब आ सकती है जब हम कथा सुनेंगे। हमको पिता बनना है। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या। शास्त्र कहते हैं पिता पिता नहीं हो, माँ माँ नहीं, गुरु गुरु नहीं, याद रखना। आज गुरु चिन्ह में बड़ा वो चल रहा है, लोग कहते गुरु कैसा भी हो सेवा करो। कौन कहता है भाई? नहीं नहीं, छोड़ो फालतू की बातें। कहते गुरु में काम हो तो कृष्ण स्वरूप देखो, हम तो कहीं पढ़े नहीं, याद रखना। गुरु में काम वासना हो तो कृष्ण स्वरूप देखो। भैया कृष्ण में काम वासना कहाँ थी, याद रखना। 16,108 गोपियों के साथ पत्नियां रहने के बावजूद भी, अनेक गोपियों को होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, याद रखना। योग कृष्ण में काम कहाँ है? अब काम से कृष्ण, काम को कृष्ण ने बुलाया कहाँ पर? महाराष्ट्र में। काम ने कहा कि मैंने शिव को पराजित किया, शिव ने हमको भस्म कर दिया। मैंने नारद को पराजित किया, इंद्र को पराजित, ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर दृष्टि डाल दिया। प्रभु आपसे भी एक हाथ हो जाए, भगवान बड़ी कैसे करना चाहते हो बताओ। मैं अकेला रहूं तब, या अनेकानेक सुंदरियों के बीच में बैठा रहूं तो? पूरी कहीं भैया अकेला युद्ध नहीं, किला वाला युद्ध नहीं, मैदान वाला युद्ध होगा। आप हजारों गोपिकाओं के साथ में रहेंगे, वहां पर मैं आऊंगा, हमारा आपका युद्ध होगा। भगवान बोले कि ठीक है, जब कृष्णावतार में आऊंगा तो आना। और वहां कामदेव आए तो कामदेव आकर गोपियों के मन में प्रवेश किए, भगवान के मन में प्रवेश किए, लेकिन वो तो अकामी है। काम तो वहां पर आएगा जहाँ कोई इच्छा होती है। भगवान का नाम अकाम सर्व काम होगा, भगवान काम अनामी है, अकामी है। वो कामदेव वहां पराजित होगा, कामदेव पराजित हो गया। गोपियों ने कहा कि कृष्ण, पहले वासनाएं थी, पहले इच्छाएं थी, लेकिन अब मैं आई हूं ना, कोई काम नहीं, कोई कामना नहीं, याद रखना। तो इसलिए कृष्ण ने काम को पराजित कर दिया। और आजकल के लोग कहते हैं गुरु में काम भावना हो तो कृष्ण का रूप देखो, ये बिल्कुल विरुद्ध भावना है, याद रखना। इसलिए तयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु
गुरु भरत महतारी गुरु बलित जो कंत ब्रजवनिता भयबुध मंगलकारी। शुक्राचार्य को राजा बलि ने परित्याग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गुरु के भीतर में काम वासना है ऐसे गुरु को परित्याग करने में कोई दोष नहीं है। तो पूरी गुरु में लोभ है तो उसको वामन का रूप देखना चाहिए। कहाँ बात वामन में लोभ है भैया? भगवान वामन में लोभ कहाँ है? कि भगवान वामन ने सब कुछ लिया, तुरंत देवताओं को दे दिया। कहते गुरु में क्रोधो का नरसिंह का रूप देखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसलिए गुरु गुरु होता है, याद रखना। गुरु को तो हमारे यहाँ गोविंद से भी बड़ा कहा जाता है। तो कहने के भाव में रहिए, याद रखना कि हम कथा सुनेंगे तो सही में एक पिता हम बन सकते हैं। मैंने कई बच्चों से पूछा ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं? तो उसने कहा कि महाराज ये हमारा पापा नहीं है, ये हमारा बाप है। ये हमारा बाप नहीं है, ये हमारा पाप है। बता, बच्चों की सोच ये होती है। जिसका बाप पूरा दिन शराब पी करके सड़कों पर गलियों में लेटा हुआ रहता है, जिसके बाप ने शराब पी करके पत्नी को पिटाई करता है, माँ को परेशान करता है, बेटियों को परेशान करता है, पत्नी से लड़ता झगड़ता है, पड़ोसी को परेशान किया है, क्या उसको मैं पिता कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इसलिए याद रखना हमारे यहाँ लिखा है भुंजति तो हम पापा ये पचत्यात्म कारणात्। पापा कहते हैं पापों के समूह को। अंतर इतना है, पहले पिताजी हुआ करते थे लेकिन आज के समय में पापा ही हुआ करते हैं। क्योंकि पापों का जो ढेर होता है, पापों का जो समूह होता है उसको हम पापा कहते हैं। याद रखना। तो दो पिताजी और बच्चों को उदरम भरो जीवा भरा कूट भाषी क्यों पेट भरना धर्म सिखाता है। याद रखना। आप भी बच्चों से कहना अरे बहुत कमा लिया यार, 1 लाख रुपया महीना कमाते हो बेटा, 50, 60, 70 हजार घर में देना। याद रखना। लेकिन 30,000 रुपया उसके लिए रखना। किसके लिए? कहीं मंदिर बनता हो, कहीं दिवाले बनते हो, कहीं यज्ञ होते हो, कहीं बेचारे गरीब लोग पड़े हो, कहीं किसी को दवा न मिलती हो, ठट्ठी में वस्त्र दिया करो, निर्वस्त्र को वस्त्र दिया करो, रोगी को दवा दिया करो, प्यासे को प्यानी पिलाया करो और थोड़ा अन्न क्षेत्र चलाया करो। क्योंकि आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है और किसी के यहाँ 10,000 भी मिलता है। क्या 10,000 वाले काम नहीं चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। 1 लाख में 80,000 रख लो, 90,000 रख लो और 10,000 रुपया परमार्थ के लिए जरूर निकालना चाहिए। यदि जो पिता कहता है तो पिता कहलाने का अधिकारी है और नहीं तो पिता नहीं है। याद रखना। जो माँ केवल जीना सिखाती है वो माँ थोड़े है। मैंने को भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में लिखा है माता न सस्या जननी न सस्या। तुम जननी जननी नहीं है, माँ माँ नहीं है। इसलिए आजकल के मम्मी के हाल क्या बताइए। हमने एक बार अखबार पढ़ा था, उसमें लिखा था 30% बच्चे भारत में 30% बच्चे माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद में मर जाते हैं। क्यों पता है? इसलिए कि आज 30% में माताएं अपना दूध नहीं पिलाती है। दूध इसलिए नहीं पिलाती है कि हमारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, हम जो है कुरूप हो जाएंगे। अब बताओ तो बच्चा को जन्म क्यों दिया? इससे बढ़िया की गर्भ में ही मार देती। लेकिन जन्म लेने के बाद में वो बच्चा माँ के दूध पीना बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। याद रखना। माँ अंजना माँ हनुमान जी के पास, अंजना के पास हनुमान जी आए। राम जी सीता जी को लेकर आ रहे थे। लंका दहन हुआ, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, रावण का वध हुआ और आने के बाद अंजना के पास हनुमान जी पहुंचे। राम जी से प्रार्थना किया कि राघो प्रभु मेरी माँ की इच्छा है कि आपका मैं दर्शन कराऊं, आप थोड़ी कृपा करो ना। भगवान राम बोले कि हनुमान इससे बड़ा सौभाग्य का होगा, तुम्हारे जैसा बेटों को जिस माँ ने जन्म दिया है उसका दर्शन मैं जरूर करूंगा, उनका मैं चरण स्पर्श करूंगा। राम जी की बात सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और आए। जैसे यहाँ पर आए हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता में आए। माँ 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 ये बात कहूँ माँ? हाँ बोले बोली क्या बात है? अरे माँ राघव आ रहे, भैया सीता आ रही है, भैया लक्ष्मण आ रहे हैं, सुग्रीव आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं माँ। अब तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे माँ, तुम दर्शन कर लेना। इतना बात हो ही रही थी कि माँ अंजना ने खींचकर एक चाटा हनुमान के गाले मार दिया, एक कपड़ा मारा और जैसे माँ ने प्रहार किया
वैसे भगवान प्रवेश कर गए। माँ ये क्या कर रही हो? हनुमान जी से बेटे को जो जितेंद्रिय है, बुद्धिमतान वरिष्ठ है, जो ज्ञानी है, ऐसे हनुमान को मार रही हो। अंजना ने कहे कि क्या बताऊं राघव, राम के चरणों में प्रणाम किया। दुख की बात है, अरे हनुमान उस समय मर जाता तो हमको जरा भी दुख नहीं होता, लेकिन दुख की बात है राघव, हे राम, मैं जिस हनुमान को दूध पिलाई हो, जिस रावण ने सीता का हरण करके लेकर चला गया और जाकर कितना दिन शोक वाटिका में यात्रा दिया, दुख दिया, और हनुमान जाकर के लंका में सीता का पता लगा करके लंका दहन करके आया, इसका ये सामर्थ्य। मैं हनुमान को दूध पिलाई हूँ, एक रावण नहीं हजारों रावण आ जाए तो हमारा हनुमान अकेला उसका जो है काम तमाम कर सकता है। क्यों पता है? और मां अंजना ने अपना दूध का परिचय देते हुए पाषाण पत्थर पर दूध का प्रयोग किया, अपनी स्तर से दूध निकाला और पत्थर पहाड़ के चट्टान जो है अंजना के दूध के धार से चकनाचूर हो गया। रखना, माँ के दूध में वो शक्ति होती है। हम लोग भी छोटे थे, बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, तो कहते माई का दूध पिया, थोड़ा हाथ में डालो, और भाई माँ का दूध की बात है। कृष्ण नहीं चाणू को मारते, मुष्टि को नहीं मारते, और चाणू मुष्टि ने कहा कि यशोदा का बड़ा दूध पिया है, मैं सुनता हूँ बड़ा बलशाली है ना, थोड़ा एक हाथ हो जाए। तब कृष्ण ने कहा राव से भैया यहाँ माँ की बात आ गई, यशोदा की दूध की बात आ गई, और यशोदा की दूध को याद दिलाते हुए भगवान कृष्ण ने एक मुष्टिका मारा चाणूर को, और चाणूर का काम तमाम हो गया। माँ के दूध में ये ताकत है, याद रखना। बलराम ने एक चाटा मारा चाणूर को, मुष्टिकासुर को, ये घबराहट में काम हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज के बच्चों से लोग माई के दूध पिया है, थोड़े के मारा क्षमा करना, मैं तो बोतल का दूध पिया हूँ। अब बोतल के दूध में कितनी ताकत है आप तो जानते ही है, याद रखना। इसलिए याद रखना, बोतल का दूध नहीं, नेफुल वाला दूध नहीं। बच्चे को दीर्घायु बनाना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना है, यदि अपने से भी प्रेम रखना है और भारत वर्ष के प्रति प्रेम रखना है, संस्कार देना है, तो प्रथम धर्म होता है कि माँ अपना दूध पिलाएगी, तो अपना दूध पिलाएगी तो उसको राष्ट्र से, माँ से प्रेम होता है। बच्चे जब माँ के दूध पीते हैं तो माँ से अटैचमेंट संबंध होता है, उसका लगाव माँ से होता है। बच्चे माँ को देखते हैं, माँ बच्चे को देखते हैं, लेकिन बच्चा जब बोतल का दूध पीता है तो बोतल को देखता है। अब बोतल को देखेगा तो प्रेम बोतल से होगा, और जब बड़ा हो जाता है तो ही बच्चे बेटा बेचारे बड़ा बोतल हाथ में ले लेता है। मेरे कहने का भाव ये है, याद रखना, बहुत ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कथा की आवश्यकता आजकल के लोग कहते हैं, स्त्रियों की आवश्यकता क्या है, हम कथा क्यों सुने, याद रखना। अरे कथा स्त्रियां नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा, कथा बहनें नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। सीता जी कथा सुनी है, अनुसुईया कथा सुनाई है, पार्वती कथा सुनी है, यहाँ पार्वती जी कथा सुनी है, दक्ष पुत्री दक्षायनी यानी सती महारानी कथा सुनी है, तो क्या हम इनसे भी आगे हो गए। मदालसा कथा सुनी, गार्गी कथा सुनी, सबने कथा, उत्तरा कथा सुनी, द्रौपदी कथा सुनी, और कुंती महारानी कथा सुनी, तो मैं क्या कुंती, उत्तरा और मदालसा आदि से आगे हो गई है? बोले कि नहीं। हाँ, यदि यही बात है, टिक टॉक वाला बनना है तो कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। और नहीं तो सच्ची की माँ बनना है तो माँ के लिए तो कथा सुनने की आवश्यकता है, तब उसके घर में होने वाला एक सुंदर संतति का जन्म हो सकता है, वरना नहीं। इसलिए कथा संत भी सुने, कथा भक्त भी सुने, कथा जो है छोड़ो ना, भगवान स्वयं अपनी कथा सुनते हैं। कथा माता पिता बंधु भाई बहन सब कथा सुने। कथा सुनने से हम भला ही भगवान न बन सके, लेकिन पक्का है कि हमको हैवान बनने से तो कथा रोक ही देती है। इसलिए आज ये कथा सुन रहे थे, कहाँ कि चत्वारो ऋषयो मला, चार महात्मा है, सनक सनतन सनातन सनत कुमार, और चारों क्या करे, सत्संगार्थम समायातः, सत्संग कर रहे थे। सत्संग बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा,
बिन सतसंगन हरि कथा ता बिन मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अरु लक्ष्मी पापिन के भी होय। अरे बेटा बेटी होना, पत्नी हो जाना याद रखना, पैसा कमा लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं। पैसा आस्तिक के पास, नास्तिक के पास, चोर के पास, साधु के पास, सबके पास होते हैं, लेकिन सत्संग और भगवत सेवा, साधु दर्शन तो किसी किसी को होता है, बड़ा भाग्यशाली। इसलिए भगवान कपिल ने माँ देवहूति से बोले कि माँ सत्ताम प्रशस्ताम मम वीर्यं विदो, अपना कल्याण चाहती हो तो संतों का सत्संग करो और संतों के साथ में सानिध्य करो। सानिध्य का भी लाभ मिलेगा, सत्संग का भी लाभ मिलेगा। तेरो क्या करते सत्संगार्थम समाया, सत्संग करने के लिए कहते हैं। कल बताया था कि जीवन में एक व्यसन होता है ना, सुव्यसन हो या दुर्व्यसन हो। हमारी एक आदत है कि हमको दर्शनमाला करना है और जगने के बाद में पहले एक आदत है कि हमको अपना भगवान का ध्यान करना है। और आपकी एक आदत है कि आप जगेंगे तब जब घर वाली चाय बनाकर लाएगी तब, वो भी तो आदत है। आप जगेंगे बिस्तर तब छोड़ेंगे, पहले चुनौती निकाल लेंगे और तंबाकू बना लेंगे, रगड़ लेंगे, ठोक लेंगे और पहले खा लेंगे तब नीचे उतरेंगे। ये तो व्यसन ही है यार। इसलिए दुर्व्यसन नहीं, सुव्यसन होना चाहिए। तो इनको सत्संगार्थम समायातः, सत्संग कर रहे थे आपस में, याद रखना। और आदत बड़ी बुरी बलाय होती है। आदत जो पड़ जाती है वो फिर छूटती नहीं है ना। तो बेचारे सत्संग कर रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए थे, बताऊंगा। तो तत्र नारद, अच्छा नारद जी आए ना, तो ये नहीं पूछना पड़ा कि नारद जी कैसे हो। सामने वाला जब आता है ना तो उसके चेहरे से व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि अभी ठीक ठाक है कि परेशान है। याद रखना, चेहरा देखने के बाद पता चले कितने प्रसन्न हैं, कितने दुखित हैं। और जैसे नारद जी महाराज सामने आए, सनक सनक सनातन संत कुमार ने देखा और देखने के बाद में पूछा कि नारद जी क्या बात, रूपा तुम्हारा जो कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कथम ब्रह्मण दीन मुखा। हे ब्रह्मण, हे देवर्षि नारद जी महाराज क्या बात है, दीन मुखा, बड़े दीन दुखिया दिखाई दे हो, बड़े उदास दिखाई दो, क्या बात है। कुतश्चिंता तुरो भवान, अच्छा आपकी किस बात की चिंता है, कि शादी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, कोई पत्नी है नहीं, न मकान की चिंता, न दुकान की चिंता, न बिजनेस की चिंता। अच्छे बाकी और लोग चिंता करें लेकिन संत को चिंता नहीं करनी चाहिए, बात सही है। खुदा चिंता तुरो भवान, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बात सही है क्या। संत को चिंता करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं कि संतों को राजनीति से क्या लेना देना है। एक बात याद रखना, धर्म नीति है, राजनीति है। तो पहले धर्म नीति में धर्म और राजनीति मतलब राजाओं का नीति। हर राजनीति में धर्म नीति होना चाहिए, याद रखना, समझे। इसे मैं कई बार कहा करता हूँ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबले घट में प्राण। लोग कहते थे कि संतों को राजनीति से क्या लेना देना है। एक बात याद रखना, वेद जैसा नास्तिक राजा जब हो गया था और राज्य सिंहासन पर बैठ गया था, घोषणा कर दिया न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम विदाह क्वचित, कहीं यज्ञ नहीं होगा, कहीं दान नहीं करेंगे, कहीं यजन नहीं होगा। क्या होगा, बोले सब बंद कर दो। तब संतों ने समझाया कि भैया राजन, यज्ञ नहीं होगा, राष्ट्र का निर्माण कैसे, राष्ट्र धरातल, पृथ्वी धरातल में चले, रसातल में चली जाएगी धरा। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और उस समय अन्न के बिना लोग मरने लगे थे राजा बने के समय में, याद रखना, क्योंकि यज्ञ बंद करा दिया, जप तप पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान आदि बंद करा दिया था। संतों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। और संतों ने हन्यता में सह पाप प्रकृति दारुणम, इसको मार डालो, मार डालो,
हुंकार भर के संतों ने मार डाला। अब मार डाला तब जाकर के राजा भेन मर गया। मरा नहीं। अब मरने के बाद में उसके शरीर को तेल में रखा गया और तेल में रखने के बाद में ऋषियों सोचे कि राजा मर गया, किसको राजा बनाया जाए। तो मंथन किया तो पहले काला काला पुरुष निकला, उसको निषिद्ध कर दिया, वही निषाद हो गए। इसके बाद में दाहिने भुजा का मंथन किया, महाराज पृथु प्रकट हो गए। बाएं भुजा का मंथन किया तो राजा बेन के शरीर से महारानी अर्ची निकली। और पृथु विष्णु का अवतार है, अर्ची लक्ष्मी का अवतार है। दोनों का परस्पर शादी हुआ और सिंहासन पर दोनों को बैठा दिया गया। एक संत के हाथ में है, याद रखना, राष्ट्र जब आपदा में आती है, विपत्ति में आती है, दुख होता है, जब अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कामाचार बढ़ जाता है, जब हम वेद विरुद्ध हो जाते हैं, तो उस समय केवल एक व्यक्ति निर्णय लेता है और एक व्यक्ति शासक होता है, वो केवल संत होते हैं। संत नहीं होते तो शायद हम लोग भी नहीं हो जाते। आपको अपने घर की चिंता है, घर में संस्कार बना रहे। एक परिवार की चिंता है, परिवार में संस्कार बना रहे। लेकिन एक संतों से पूछो, उनके पास कोई शराबी आता है, कोई जुआरी आता है, कोई नशा वाला आता है, लाखों के समुदायों को एक साथ में समझाने के भीतर किसकी चिंता है? मात्र संतों का है, याद रखना। इसलिए ये राष्ट्र बिना संतों के करने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, जरूर संतों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, याद रखना, और नहीं तो राजनीति का सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, लोग कहते कुतः चिंता तोरो भवान, किस बात की चिंता? अब बात बताओ, आपने विश्वामित्र की चर्चा सुने हैं कि नहीं? अच्छा, हमको चिंता क्या है? कोई चिंता नहीं भैया, कोई मिल जाएगा चतुर्मास तो 5 लाख में हो जाता है, और एक कुंड का भी चतुर्मास होता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने संन्यास लेने के पहले सोचा था, एक सन्यासी का नियम भी होता है। अच्छी बात कहूंगा, सिपाही है, थाना प्रभारी है, दरोगा है, और यही चौकी बना हो, चौकीदार यहाँ पर है, थाना प्रभारी हो, सिपाही हो। अब बगल में ही कोई हत्या करके चला जाए, मर्डर करके चला जाए, तो किस पर लगेगा? थाना चौकी के बगल में सिपाहियों के होने के बावजूद भी बदमाश आकर के और हत्या करके चले गए, थाना प्रभारी ने निलंबित होगा कि नहीं? नौकरी से छुड़ा दिए जाएंगे, पुलिस की छुट्टी। तो जैसे थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, चौकीदार की जिम्मेदारी है, वैसे संतों की जिम्मेदारी याद रखना। जिस क्षेत्र में सिपाही है, वो समय क्षेत्र में चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में संत है, उस क्षेत्र में कभी अधर्म नहीं बढ़ना चाहिए। अधर्म बढ़ता है तो संत अपराधी माना जाता है। अच्छी बात कहूं, संत जिस क्षेत्र में है, केवल खाना खाकर जो सो जाए और उस क्षेत्र में लोग धार्मिक न हो, तो संत को अपराध लगता है। यानी संत है तो अधर्म को नष्ट करे, अधर्म को बढ़ावे। तो यहाँ जो सहस्त्र कुंडात्मा का जो यज्ञ होगा, हजारों यजमान बनेंगे, लाखों आहुतियां मिलेगी, लाखों आहुतियां मिल जाएगी। किसको लाभ मिलेगा? आपको भी लाभ मिलेगा, पूरे देवताओं का भी लाभ मिलेगा, पूरे राष्ट्र के लोगों को लाभ मिलेगा। टेंट वाला, समियाना वाला, कुम्हार से लेकर, पंडित से लेकर, यज्ञशाला से लेकर, हवन से किसको, कथा वाचक, सबको लाभ याद रखना। ये भी प्रकार का उद्योग ही है, ये भी एक प्रकार के व्यवसाय ही है, ये भी एक विपन्न लोगों को। हमारे पास कुम्हार आए थे लोग, कितना तरह चाहिए स्वामी जी? 10,000 कुम्हार बोले 10,000। अब बताओ कि एक कुम्हार को दे नहीं सकता है। 10,000 कलश का मतलब 20-25 कुम्हार के पास जाएंगे, और एक कुम्हार के साल में कितना बिक्री होता है? 10, 20, 25, 30 कलश। मैंने कई कुम्हारों से पूछा हूँ, स्वामी जी क्या पता, होली दिवाली आती है, दिवाली को लेकर 50-60 कलश मुश्किल से निकल पाते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा व्यवसाय हुआ। एक यज्ञ के माध्यम से एक कुम्हार के पास से 500 कलश लिया जाएगा, तो कम से कम कितने कुम्हारों का भला हुआ बताइए? इसे तो लाभ मिला। इसलिए यज्ञ जो है सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है, देवताओं का तो लाभ ही नहीं याद रखना। इसलिए महात्मा का काम ये है। इसलिए विश्वामित्र को भी चिंता हुई थी, याद रखना। आजकल लोग कहते हैं महात्मा को चिंता क्यों नहीं याद रखना? हमारे सब प्रकाश जी आए हैं, आप लोग तुलसी विधाधीश्वर में कई बार चर्चा किया करता हूँ। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य स्वामी जी महाराज के प्रज्ञा चक्षु हैं,
जन्मांत है, कथा सुने हैं, और आप लोग आज में संस्कार और आस्था चैनलों पर कथा सुनते रहते हैं। जरा सोचो ईश्वरीय कृपा कितनी बड़ी है। जिस व्यक्ति का नेत्र नहीं है, जन्मांत है, लेकिन बात बिल्कुल सही है, चारों वेद उनको कंठस्थ है याद। हम लोग तो बिना आंख वाले सुर वाले अपने नाम लोग नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग से लेकर के पूरा सर्ग सुनना हो तो जाकर के तुलसी विराधीश्वर के पास में बैठ जाना, राम भद्राचार्य स्वामी के पास में। अब पूछी नामत कहना कि स्वामी जी कौन से अध्याय के श्लोक है, तो अध्याय ही नहीं बताएंगे, अध्याय के साथ में श्लोक संख्या भी बताएंगे। कितनी बड़ी ऐसी ऐसी इस राष्ट्र में संत याद रखना। भारत की जब विषम परिस्थिति आई, वैसे भारत रतन गर्भा है, बड़े बड़े संत बड़े बड़े विद्वान बड़े हैं, लेकिन बात ये रखा गया कि राम जन्मभूमि की जो मसला आई सामने चर्चा आई, तो सनातन धर्म में कौन सा संत है जो प्रमाण दे सकता है? तो सब संतों ने कहा, तुलसी विराजेश्वर श्री राम भद्राचार्य स्वामी बोले कि मैं जज से बात करूंगा, मैं उसको प्रति उत्तर दूंगा। जज ने सोचा कि यार जन्मान है क्या, और मजे की बात एक नहीं 300 अपना पक्ष कितने मजबूती के साथ में रखा, 300 से भी ज्यादा प्रमाण राम जन्मभूमि को उन्होंने दिया। वेद में ये है, पुराण में ये है, वाल्मीकि रामायण में ये है, याद रखना है। किसी के पास आमत जज बोला क्या प्रमाण है, बोले कि फलाने यजुर्वेद के इस अध्याय में इतने नंबर के इतने नंबर श्लोक है, जाकर देख लीजिए। इस श्लोक बद्ध नंबर बताइए, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। तो कहने अब इन सब संतों को भी चिंता है। अच्छा, जज ने पूछा क्या प्रमाण है? राम भद्राचार्य स्वामी बोले कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, जाकर वहां खुदाई करो। अब खुदाई करोगे कि वहां पर प्रतिमा के चिन्ह नहीं निकल पाएंगे या मंदिर के कोई भी चिन्ह नहीं निकल पाएगा, तो मैं जल समाधि ले लूंगा। और एक नहीं 50 खनन करने के बाद में 50 मंदिर की प्रतिमाएं वहां टूटी फूटी जो है मूर्तियां निकली आ गई। कितनी बड़ी बात है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि ऐसे संत चिंता न करें। याद रखना ये जिहादी चल रहे हैं, जिहादी 9 लाख रुपया खर्च किया जाता है एक हिंदू के लड़की को ईसाई बनाने के लिए। और अभी जो मणिपुर में जो घटना घटी, मैंने कल चर्चा किया था, आज बात खुल करके आई। और याद रखना और किसी ने नहीं किया है, वो सब ईसाइयों ने किया है। सनातनी ऐसे नहीं कर सकते हैं, किसी के बेटी बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये 2 व्यक्ति कर सकता है, या तो इस्लाम कर सकता है या तो फिर क्रिश्चियन कर सकते हैं, याद रखना। और सनातन धर्म के संत नहीं होते, याद रखना। तो आज आप लोगों को न ईसाई जीने देते न इस्लाम जीने देता, याद रखना। भारतवर्ष में 500-700 साल राज्य किया इस्लामों ने, याद रखना। लेकिन आज धर्म बचा हुआ है तो किसके देन से? संतों का देन है भैया, बात याद रखना। संत नहीं होते तो सनातन नहीं होता, संत नहीं होते तो सुरक्षित आप नहीं होते। हम लोग तो अपना कल्याण राम का नाम लेकर कर लेंगे, लेकिन आपका कल्याण कौन करेगा? इसलिए संतों को चिंता होनी चाहिए। वो संत कैसा जिसको चिंता नहीं, याद रखना। राष्ट्र की चिंता, समाज की चिंता, वर्ण की चिंता, वेद की चिंता, धर्म की चिंता कोई करने वाला है तो संत है, याद रखना। इसलिए विश्वामित्र की बात आती है, गाधी तनया माना चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर जाति कथम ब्रह्मण 3 मुखा पुनः चिंता दोरो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा कि हे देवर्षि नारद जी महाराज, आपको किस बात की चिंता? तो नारद ने आगे बताया है, लेकिन मैं उस महापुरुष की चर्चा कर रहा हूँ जिन विश्वामित्र जी महाराज ने नया सृष्टि कर दिया। गेहूं कौन बना है? विश्वामित्र जी महाराज। भैंस की सृष्टि किसकी है? विश्वामित्र जी महाराज की सृष्टि है, याद रखना। विश्वामित्र जी महाराज कितने अच्छे बात कहूं, जीते जी लोगों को स्वर्ग भेजने किसी में क्षमता है क्या? नहीं। त्रिशंकु की कथा सुने हैं आप लोग। राजा त्रिशंकु, लेकिन के चेले थे, वशिष्ठ के चेला थे, याद रखिएगा।
ऐसे विश्वामित्र को चिंता हो गई, वो इतने शक्तिशाली महात्मा थे। वशिष्ठ के चेला त्रिशंकु जाकर कहे महाराज मेरी इच्छा है कि हमको स्वर्ग भेज दो। वशिष्ठ को असंभव, ये मुश्किल है, जीतेगी स्वर्ग जाओगे, हो नहीं सकता है। तो बोले कि मैं दूसरा गुरु बना लूं। बोले हाँ जाओ दूसरा गुरु बना लो। तब जा करके त्रिशंकु विश्वामित्र के पास में आया और आकर साष्टांग प्रणाम किए। विश्वामित्र बोले कि क्या बात है बताओ भाई। त्रिशंकु ने कहा कि महाराज बड़ी आपकी चर्चा सुना हूं, आपके तपोबल के सामने सब ठीक है, सब बेकार है, और तो छोड़ो मेरे गुरुदेव भी आपसे पीछे है। किनके चेला हो? बोले वशिष्ठ के चेला हूं। बोले बताओ बात क्या है? त्रिशंकु ने कहा कि मैंने गुरुदेव से कहा, वशिष्ठ से कहा कि हमको भेज दो, स्वर्ग भेज दो सशरीर। मना कर दिया। मना कर दिया? बोले कि हाँ। क्या कहा? बोले कि हमसे नहीं हो सकता है। विश्वामित्र ने कहा कि मैं करूंगा, हम तुमको स्वर्ग भेजेंगे। हाँ चलो। और तुरंत त्रिशंकु को मंत्र पढ़े और तपोबल के माध्यम से विचारे त्रिशंकु महाराज आकाश में जाने लगे। बोले धन्य हो विश्वामित्र जी महाराज, जिस काम को गुरुदेव ने नहीं कर पाया, वशिष्ठ नहीं कर पाए, उस काम को आपने कर दिया। और करते करते त्रिशंकु बहुत ऊपर चला गया। देवताओं ने देखा कि यदि ये स्थिति रही तो मृत्युलोक के प्राणी आकर स्वर्ग को भी भर देंगे। देवराज ने देखा, देवताओं ने देखा ये हाथ पैर वाला कौन चला रहा है। तब देखा कि वो त्रिशंकु राजा है महाराज, ये कैसे चला रहा है। तब जाकर देवताओं ने उधर से मंत्र पढ़ा और उधर से मंत्र पढ़ा तो त्रिशंकु वहीं पर उलट गए, सीधे जा रहे थे। मंत्र पढ़ा तो सिर नीचे हो गया, अब नीचे की ओर आने लगे। चिल्लाया विश्वामित्र गुरुदेव बचाइए। न मैं आकाश से रहा न मैं धरती पे रहा। विश्वामित्र ने फिर मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ा तो त्रिशंकु वहीं लटक गया, न नीचे आ पाया न ऊपर जा पाया। याद रखना। और उसी के मुंह से लार निकला, उसके मुंह से लार निकला है, और उसके मुंह से लार निकला और लार टपका धरती पर तो नदी के रूप में परिणित हो गया। उसका नाम है क्रमनाशा नदी। याद रखना, ये त्रिशंकु के लार से निकला हुआ है, मुंह से निकला हुआ है। याद रखना। इतने बड़े असंभव काम को जो संभव कर सकता है विश्वामित्र जी महाराज, उनको चिंता होगी। गाभितनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अच्छी बात और कहूं, निशाचर बहुत परेशान कर रहे थे लेकिन विश्वामित्र के पास नहीं आ रहे थे। विश्वामित्र शक्ति संपन्न महात्मा थे। यद्यपि उस समय निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनिर भुवीर नयन जल छाए। पूछत हूँ कैसे, भगवान श्री राम पूछे ये क्या है। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुन लागी अधिदाया। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जन छाए। तब जाकर राम जी ने कहा निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन है। सकल मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख दीन है। राम जी ने कहा कि मैं संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, इस संसार में पृथ्वी पर जितने भी निशाचर है सबको मैं समाप्त कर दूंगा। ये राम की प्रतिज्ञा है, याद रखना। अच्छा, निशाचर सारे संतों को खा गए थे लेकिन विश्वामित्र को नहीं टच कर पाया। अब कोई करता भी नहीं, इतना शक्ति संपन्न थे। तो ठीक है, दुनिया मरती है, मरने दो, क्या मतलब। विश्वामित्र तो मरने वाले नहीं थे लेकिन विश्वामित्र को चिंता हो गई, किसकी, हमारी आपकी, समाज के लोगों की चिंता हुई। तब गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मेरा निश्चर पापी। विश्वामित्र को चिंता हो गई, इसलिए आज इसके बाद कोई नहीं करेगा कि संतों को चिंता नहीं होनी चाहिए। अरे चिंता तो पागलों की नहीं होती है। जो पागल होता है ना उसको चिंता नहीं होती है, न अपना चिंता होती है, न समाज के, न परिवार के लोगों का। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो ठीक ठाक है, उनको तो चिंता होनी चाहिए। याद रखना, वो चिंता नहीं तो मानव कैसे, वो चिंता नहीं तो देवता कैसे, वो चिंता नहीं तो फिर
महात्मा कैसे, तो नारद को चिंता करने दीजिए, आप लोग भी चिंतित रहिए। आप चिंता ऐसा करिए कि यज्ञ सफल कैसे हो गया, अपने विषय में नहीं, यज्ञ के विषय में। यज्ञ को अच्छी तरह से संपन्न करना है, धर्म की चिंता होना चाहिए, धर्म की जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। आइए शेष चर्चा कल हम लोग करेंगे। 2 बार प्रेम भाव से गोविंद नाम। श्रीमनारायण नारायण नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। पार्श्वे नक्षत्राणिरूपमस्यो व्यादं वैष्णवमेघाड मुन्मयघाड सर्वलोकं वैघाड काषायं यज्ञसूत्रं